वेलकम टू द चैनल फिजिक्स सीखो। मैं हूं मनोज मिश्रा सर। तो फिजिक्स रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए एंड उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम्स ऑफ CO2। तो 100 ग्राम्स ऑफ CO2 पे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम्स ऑफ CO2। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें जो 100 ग्राम है उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है, उसके लिए देखते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है हम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मास इसका क्या है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, या फिर इसको लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये उसका फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स जो है निकालने के लिए फॉर्मूला ये है कि हमारा n इक्वल्स टू n इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या होगा, मास या गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा गिवन मास जो है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम ये हमारा है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, CO2। तो CO2 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कार्बन का जो मास है ये है हमारा 12। ठीक है, कार्बन का जो है मास है हमारा 12। ऑक्सीजन का जो मास है ये है हमारा 16 इंटू 2, ये आ जाएगा 32। तो ये आ गया हमारा 2 + 2 4, तो 3 + 1 ये आ गया 4, तो ये आ गया हमारा 44। ठीक है, तो ये है हमारा जो है मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16, तो 16 इंटू 2 दो ऑक्सीजन है तो इसलिए 32, तो ये आ गया 44। तो ये डिवाइडेड बाय 44, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 100/44, ये आ जाएगा हमारा 2.100 डिवाइडेड बाय 44, 44 2 जा ये आ जाएगा 88। ठीक है, तो 88 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2, तो ये आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो 12 को करेंगे तो ये 120 को 5 में काटेंगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा हमारा ये आ जाएगा हमारा 3 लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 1 4 3 जा 12 13 132। सो 3 4 जा 12 1 3 4 जा 12 132 ज़्यादा हो रहा है तो वही 2.2। तो ये आ रहा है हमारा कितना कि 2.2 मोल्स आ रहा है। ठीक है, तो कितना मोल्स आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ये हमारा 2.2 मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इतना आ गया कि 100 ग्राम में जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है इतना। तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल कितना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन आ जाएगा 100 ग्राम ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है निकालने के लिए हमारा जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है उसके अंदर देखते हैं कि इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 100 ये जो है हमारा 2.2 मोल्स है, इसमें 100 ग्राम में कितना मोल्स है, 2.2 मोल्स है। तो ये आ जाएगा हमारा 2.2 मोल्स, ये हमारा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन CO2 क्या होगा कि 2.2 मोल्स है। ठीक है, सो एक मॉलिक्यूल का चार्ज कितना होगा तो देखते हैं कि हमारा जो है CO2 है। ठीक है, तो वो CO2 में इसका चार्ज जो है निकालते हैं। तो ये है हमारा जो इतना नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, 100 ग्राम में जो 2.2 मोल्स आ गया हमारा। तो कितना मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर, तो 2.2 मोल्स का जो है मॉलिक्यूल्स है। तो अगर इतना मॉलिक्यूल है तो फिर फॉर CO2 मॉलिक्यूल तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है फॉर CO2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि CO2 मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, ये जो है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन एंड इसके पास है हमारा कार्बन का जो है 6
प्लस इसका जो है O2, दैट मीन्स 8 + 8 16, तो ये आ जाएगा हमारा 16 + 6, ये आ जाएगा 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है CO2 में, ये है हमारा 22। ठीक है, तो 22 आने के बाद फिर जो है ये है हमारा 22। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO2। तो हमारा जो है मॉलिक्यूल्स है हमारा, तो 100 ग्राम CO2 में हमारा देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है निकालना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल में इतना इलेक्ट्रॉन, तो 100 ग्राम मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ CO2 क्या होगा कि ये जो मोल्स है इनटू दिस मच वैल्यू 2.2 मोल इनटू ये आ जाएगा 22। तो 2.2 मोल मतलब 2.2, ये आ जाएगा हमारा मोल का वैल्यू है हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रोस नंबर इंटू 22। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके निकालोगे कि ये आ जाएगा हमारा दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है कि 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर कैरी चार्जेस +q and -2q respectively. When the spheres are separated by large distance smaller, the force between them is F. Now the spheres are allowed to touch and then moved back to the same separation. Find the new force of repulsion between them. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 मेटल स्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेटल स्फीयर है, तो ये जो मेटल स्फीयर है ये एक मेटल स्फीयर है। तो ये जो मेटल स्फीयर है इसके पास जो है चार्ज जो है स्मॉल q है, एंड और एक मेटल स्फीयर यहाँ पे कंसीडर किए हैं, इसके पास जो चार्ज है ये है हमारा -2q। ये जो चार्ज है इसके पास है q, ये जो चार्ज है इसके पास है -2q। When the spheres are separated by large distance r, ठीक है, जो 2 हमारा आइडेंटिकल स्फीयर है, आइडेंटिकल स्फीयर मतलब सेम टाइप का स्फीयर लेंगे, यहाँ पे 2 आइडेंटिकल स्फीयर है। ठीक है, इसके पास चार्ज q, इसके पास चार्ज -2q, एंड द स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस स्मॉलर। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिस्टेंस है ये है हमारा स्मॉलर। द फोर्स बिटवीन देम इज F। ठीक है, तो इनके अंदर जो फोर्स है F, तो इसके अंदर फोर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा K0, ये आ जाएगा Q, ये आ जाएगा 2Q डिवाइडेड बाई क्या होगा R का स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा फोर्स बिटवीन द 2 स्फीयर, जो कि ये आ गया, फोर्स हमारा अट्रैक्टिव रहेगा। So now the spheres are allowed to touch and then moved back to the same separation. Find the new force or repulsion between them. तो क्या करेंगे, स्फीयर को टच कराएंगे, तो स्फीयर को अगर ऐसे टच कराएंगे तो इसके पास रहेगा q, इसके पास है -2q। तो ये था फर्स्ट स्टेप में हमारा ये आ गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, दोनों स्फीयर को क्या करेंगे, टच करवाएंगे। जब दोनों स्फीयर को टच करवाएंगे तो फिर क्या होगा, इसके अंदर जो है चार्ज का शेयरिंग होगा, एंड देन उसको सेपरेट कर देंगे। ये है हमारा स्फीयर है, ये है हमारा स्फीयर B। 2 स्फीयर को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ये जो सेकेंड स्फीयर है आइडेंटिकल होना चाहिए, तो ये 2 स्फीयर को सेपरेट करेंगे। तो इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा Q, ये आ जाएगा -2Q डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा -Q डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया। इसके पास चार्ज क्या होगा, इसके पास भी वही Q -2Q डिवाइडेड बाई 2, इसके पास भी वही आ जाएगा हमारा -Q बाई 2। तो इसके अंदर सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस है हमारा R। तो अभी इसके अंदर फोर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स का वैल्यू, फोर्स आ जाएगा हमारा F इक्वल्स टू ये आ जाएगा K0 इंटू, इसके पास चार्ज है Q बाई 2, इसके पास जो है Q बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा Q बाई 2, ये आ जाएगा हमारा Q बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा R का स्क्वायर। तो अब ये क्या होगा K0, ये आ जाएगा हमारा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा R का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा K0, ये आ जाएगा हमारा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा हमारा R का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये आ गया 4 नीचे है, यहाँ पे 4 एक यहाँ पे रहेगा 4 इंटू। तो अब क्या करेंगे, K0 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, इसके जगह पे क्या यूज करेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, F डैश इक्वल्स टू F बाई 4। तो ये जो है F डैश इक्वल्स टू F बाई 4। ठीक है, तो अब जो है हमारा सो फाइंड द न्यू फोर्स और रिपल्सन बिटवीन देम। तो ये है हमारा न्यू फोर्स, तो F डैश इन टर्म्स ऑफ ओल्ड फोर्स क्या होगा, F डैश इक्वल्स टू F बाई 4। ठीक है, ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस Q इक्वल्स टू +√2 माइक्रोकूलम are placed at each of the 2 opposite corners of a square
and equal point charges small q at each of the other two corner, what must be the value of small q so that resultant force on q is 0। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेस जो है ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर का अरेंजमेंट है यहाँ पे, तो ये एक स्क्वायर का अरेंजमेंट है। तो ये जो स्क्वायर का अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक है हमारा Q जो है हमारा +√2 माइक्रोकूलम। ठीक है, आप प्लेस्ड एट ईच ऑफ द टू अपोजिट कॉर्नर, तो यहाँ पे भी Q है, Q इक्वल्स टू √2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ऑफ ए स्क्वायर एंड इक्वल पॉइंट चार्जेस स्मॉल q एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर। एंड यहाँ पे जो है स्मॉल q, यहाँ पे भी क्या है स्मॉल q। ठीक है, so what must be the value of small q so that resultant force on q is 0। सपोज इस पॉइंट, ये एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर है मतलब साइड जो है सेम रहेगा। एंड ये जो है डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा a√2। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले जो है इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे ड्यू टू दिस चार्ज, इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे ड्यू टू दिस चार्ज, इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे ड्यू टू दिस चार्ज। तो फोर्स ऑन ये, इसको नेमिंग दे देते हैं 1, इसको नेमिंग दे देते हैं 2, इसको नेमिंग दे देते हैं 3, इसको नेमिंग दे देते हैं 4। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 जो है क्या होगा, ये होगा हमारा रिपल्सिव F14। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये क्या होगा, ये होगा हमारा रिपल्सिव फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो देन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 ये क्या होगा, ये होगा हमारा रिपल्सिव, ये होगा हमारा F13। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। जब रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा तो उस केस में हम जो है स्मॉल q का वैल्यू जो है निकालेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे F12 का वैल्यू निकाल देते हैं। F12 का जो है मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। F12 का वैल्यू क्या होगा, ये आ जाएगा K0, ये आ जाएगा हमारा कैपिटल Q, ये आ जाएगा स्मॉल q डिवाइडेड बाई क्या होगा a का स्क्वायर। तो K0 ये कैपिटल Q का जो वैल्यू है ये है हमारा √2, ये है हमारा स्मॉल q डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा F12। अब F14 क्या होगा, F14 का जो वैल्यू है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 क्या होगा, ये आ जाएगा K0, ये आ जाएगा हमारा कैपिटल Q, ये आ जाएगा हमारा स्मॉल q डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा हमारा a का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा K0, ये आ जाएगा कैपिटल Q जो वैल्यू है हमारा ये है हमारा √2। तो स्मॉल q जो है ये है हमारा स्मॉल q डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा F14, ये है F12, ये है हमारा F14। तो ये दोनों का पहले रिजल्टेंट जो है निकाल देते हैं, F12 F14 का रिजल्टेंट निकाल देते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा F12 F14 का रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा सपोज यहाँ पे F1। ठीक है, तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आ जाएगा F12 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हमारा F14 का स्क्वायर का ये आ जाएगा √। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा F12 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हमारा F12 का होल स्क्वायर का √। तो ये आ जाएगा हमारा कितना F12 इंटू ये आ जाएगा हमारा √2। तो ये है हमारा F1 कितना होगा F12 इंटू √2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 जो है निकालेंगे। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 क्या होगा, K0, ये आ जाएगा 1 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारा √2 इंटू ये है हमारा √2 डिवाइडेड बाई क्या होगा a√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, K0 ये आ जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई a√2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दिए, तो ये आ गया हमारा K0 बाई a का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है हमारा F12 इंटू √2। ठीक है, F12 जो वैल्यू आया है उससे डिवाइडेड बाई √2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा F13। F12 का जो वैल्यू आया है उसमें बस √2 को हटा देंगे तो ये आ जाएगा F13। तो इसलिए F12 बाई ये आ गया हमारा √2 आ गया। ठीक है, वहाँ पे Q भी एक है, तो इसलिए एक काम करते हैं, इसको मत लिखते हैं कि, तो ये आता है हमारा कितना K0 बाई a का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये आ गया, ये आ गया, तो फाइनल
फाइनल रिजल्टेंट क्या होगा, F1 का मैग्नीट्यूड प्लस ये क्या आ जाएगा, F13 का मैग्नीट्यूड, F13 का मैग्नीट्यूड। तो ये F1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, F1 का मैग्नीट्यूड जो है ये है हमारा F12 इंटू √2। F13 का वैल्यू जो है ये है K0/A का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वैल्यू। F12 का वैल्यू जो है हमारा, पूछा है कि व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल q सो दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखेंगे कि F, सो ये आ गया हमारा F, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा F12 मतलब ये K0, ये आ जाएगा हमारा K0, ये आ जाएगा हमारा √2 इंटू Q डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर इंटू √2 प्लस ये K0 ये बाई A का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो है 0 होगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा तो ये आ जाएगा हमारा K0, ये आ जाएगा √2 Q इंटू ये आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाई क्या होगा A का स्क्वायर प्लस ये K0 डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो K0 ये आ जाएगा 2 ये Q डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस K0 बाई A का स्क्वायर। तो ये जो है कैंसिल होगा अभी यहाँ पे, A स्क्वायर कैंसिल हो गया, K0 कैंसिल हो गया। तो स्मॉल q का वैल्यू क्या हो गया, स्मॉल q इक्वल्स टू ये हो गया हमारा -1/2, ठीक है। ये है हमारा स्मॉल q। सो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ q, तो स्मॉल q का वैल्यू क्या हो गया, -1/2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज -q, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज -q। तो पूछा है कि -q जो चार्ज है इसके ऊपर हम अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन दिस -q ड्यू टू +q, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसके ऊपर फोर्स होगा तो फिर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये है हमारा फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ठीक है। तो ये आ गया। तो अभी क्या करेंगे, ये है 3A ये है 5A, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसलिए ये आ जाएगा हमारा 4A, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू, यहाँ पे एक है 16q, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या होगा, ये होगा हमारा अट्रैक्टिव। तो ये आ गया हमारा FB, ये है C, ठीक है। ये है हमारा FBC। तो अब क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स, तो ये आ गया हमारा जो है रिजल्टेंट फोर्स, तो ये जो है हमारा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो पहले क्या करेंगे, FBA, तो जो है फोर्स ऑन B ड्यू टू A, तो इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा K0, तो ये जो है Q, ये जो है 9Q डिवाइडेड बाई जो है 3A का होल स्क्वायर, 3A का होल स्क्वायर। तो ये आ गया वैल्यू कितना कि K0, ये आ गया 9, ये आ गया 9Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9A का स्क्वायर। तो इसको कैंसिल करेंगे तो K0 ये आ जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया जो है हमारा FBA, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। सो नेक्स्ट क्या करेंगे, फोर्स ऑन B ड्यू टू C, तो ये आ जाएगा हमारा फोर्स ऑन B ड्यू टू C। तो ये क्या होगा वैल्यू, K0 ये आ जाएगा हमारा जो है Q, ये आ जाएगा 16Q, Q ये आ जाएगा हमारा 16Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है 4A का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, K0 ये आ जाएगा हमारा 16Q का स्क्वायर, 16 ये आ जाएगा हमारा Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 16A का स्क्वायर, 16A का स्क्वायर। कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा K0 ये आ जाएगा हमारा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा FBA, उसके बाद जो है FBC, FBA आ गया, उसके बाद FBC आ गया। तो क्या करेंगे, अब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। एंगल यहाँ पे जो है 90 डिग्री है, दो फोर्स के अंदर एंगल 90 डिग्री है। ये जो है हमारा FBA, ये जो है हमारा FBC, तो जो एंगल है 90 डिग्री। रिजल्टेंट फोर्स जो है निकालते हैं क्या होगा, तो ये जो है रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, FBA का हमारा क्या होगा होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा FBC, FBA का होल स्क्वायर FBC का होल स्क्वायर का रूट ओवर, FBA का होल स्क्वायर प्लस FBC का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो FBA क्या होगा, FBA इस ये है हमारा K0 Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, K0 Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। जो है FBA का वैल्यू जो है FBC का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ FBA इक्वल्स टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ FBC, ठीक है।
तो एफ बी ए का मैग्नीट्यूड जो है एफ बी सी का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी सी। तो अभी क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एफ बी ए के लिए एफ बी ए रखेंगे यहाँ पे, प्लस ये आ जाएगा हमारा वही एफ बी ए का क्या होगा, होल स्क्वायर। क्या करेंगे अभी, रूट ओवर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा हमारा एफ बी ए का होल स्क्वायर का क्या करेंगे, रूट ओवर। तो अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे एफ बी ए ये आ जाएगा हमारा √2। तो ये आ जाएगा कितना, एफ बी ए इंटू √2। तो ये है हमारा रिजल्टेंट फोर्स। तो एफ बी ए क्या होगा, एफ बी ए का वैल्यू पता है के नॉट, ये है हमारा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, ए का स्क्वायर इंटू ये क्या होगा √2। तो ये है हमारा के नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू √2। तो ये है हमारा रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये जो है रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया के नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए चार्ज जो है क्यू ऑफ मास एम रिवॉल्व्स अराउंड ए पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू due to electrostatic attraction, so that its period of revolution is given by t square equals to 16 pi q epsilon 0 into m r q divided by capital Q into small q। ठीक है, ये जो है यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, एंड ये जो है हमारा एक चार्ज जो है q कैपिटल Q ऑफ मास m रिवॉल्व्स अराउंड द पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज जो है इसके चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो दैट इस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है हमारा निकालना पड़ेगा। जब देखो यहाँ पे एक सेंटर में चार्ज है एंड यहाँ पे एक चार्ज जो है रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स। तो वही बात लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, के नॉट ये आ जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई क्या होगा, r का स्क्वायर। ये सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा, m v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो r जो है कैंसिल हो गया, तो क्या करेंगे, के नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई r इक्वल्स टू m। v के जगह पे क्या यूज़ करेंगे, v जो है हमें पता है v इक्वल्स टू s बाई t। तो एक बार रिवॉल्व कर गया तो फिर क्या होगा, सर्कमफरेंस 2 पाई r। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इज t, कैपिटल T, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t। तो v के जगह पे यूज़ करेंगे 2 पाई r बाई t का क्या होगा, होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, के नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई r। तो ये क्या आ जाएगा हमारा जो है स्मॉल m, ये आ जाएगा हमारा 4, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर। अब क्या करेंगे अभी, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, m ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा r स्क्वायर, ये r क्यू डिवाइडेड बाई ये जो है के नॉट नीचे रहेगा, के नॉट मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये हो जाएगा हमारा कैपिटल Q, ये आ जाएगा हमारा स्मॉल q, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा जो है 16 4 4 16, ये आ जाएगा हमारा पाई स्क्वायर, ये पाई, ये आ जाएगा पाई क्यू, ये आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन 0, ये आ जाएगा हमारा m, ये आ जाएगा हमारा r क्यू डिवाइडेड बाई जो है कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, ठीक है। तो ये है इसका वैल्यू 16 पाई क्यू एप्सिलॉन 0 mr क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड आ गया, ठीक है, टी स्क्वायर आ गया। तो ये है हमारा जो है वैल्यू, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 पाई क्यू एप्सिलॉन 0 स्मॉल बॉल्स ए एंड बी ऑफ सेम मास, ठीक है। 2 बॉल्स ए एंड बी ऑफ सेम मास, यहाँ पे 2 बॉल है, ये एक बॉल ए, ये है बॉल बी ऑफ सेम मास कैपिटल M एंड चार्जेस Q एंड माइनस Q, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज है ये है Q, यहाँ पे जो चार्ज है ये है हमारा माइनस Q, और सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ। तो दो स्ट्रिंग है उसका सेम लेंथ है, इस तरह प्लस Q माइनस Q, उसके अंदर अट्रैक्शन आएगा तो इसलिए ये अट्रैक्टिव है। बाय 2 स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ फ्रॉम 2 डिफरेंट सस्पेंशन पॉइंट्स S1 एंड S2। ये एक सस्पेंशन पॉइंट S1, ये एक सस्पेंशन पॉइंट जो है S2। इफ S1 इंटू S2 इक्वल्स टू 3x, ये जो S1 S2 है ये है हमारा 3x। तो ये जो डिस्टेंस है x, तो ये होगा x, ये होगा x, थीटा थीटा एंगल है तो इसलिए x, ये है x। तो टोटल हो गया यहाँ से S1 से S2 तक हो गया 3x। एंड AB इक्वल्स टू x, AB का जो डिस्टेंस है ये हमारा x है,
तो सो दैट कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, T इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू एक्स क्यू, ये हमें निकालना पड़ेगा। सेकेंड जो पॉइंट है tan थीटा इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये जो पॉइंट है मास है इसका, तो ये जो स्ट्रिंग है इसका जो है टेंशन है T। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये जो है नेगेटिव चार्ज है, इसका अंदर क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा T कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा T साइन थीटा, तो ये जो वेट है इसका क्या होगा, वेट हो जाएगा mg। ठीक है, ये पोजीशन ए था, तो ये जो वेट है हमारा mg, ये T कॉस थीटा, ये T साइन थीटा, ये है फोर्स। तो अब इसको लिखेंगे कि हम निकालना पड़ेगा क्या, ये जो है पॉइंट ए को हम एक्सप्लेन करेंगे कि पॉइंट ए जो है हमारा, ये जो बीट ए को हम सॉल्व कर रहे हैं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इंटू एल बाई 4πε0 एक्स क्यू। ठीक है, तो हम देखेंगे कि टेंशन इतना आ रहा है तो टेंशन के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि F इक्वल्स टू T साइन थीटा, वही बात लिखेंगे, T साइन थीटा इक्वल्स टू F, तो T साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा F का वैल्यू क्या है, F इज k0, ये आ जाएगा कैपिटल Q, ये आ जाएगा हमारा कैपिटल Q डिवाइडेड बाई ये आ गया हमारा x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब T कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा mg, तो अब लिखेंगे कि T कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा mg। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वैल्यू T कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। तो अब देखेंगे कि T का वैल्यू जो है ये सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, तो यहाँ पे T साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो रहा है कि k0, ये जो है कैपिटल Q डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जो है साइन थीटा का वैल्यू T साइन थीटा, तो T क्या होगा, T इक्वल्स टू k0, ये आ जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा x स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया T का वैल्यू, तो T क्या होगा k0, ये आ जाएगा हमारा Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर इंटू m साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज p बाई h, साइन थीटा p बाई h, दैट मीन्स x डिवाइडेड बाई l, तो पुट करेंगे साइन थीटा इज x बाई l, तो x डिवाइडेड बाई l, तो T क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू हमारा 1/4πε0 इंटू Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर x ये हो जाएगा हमारा x का क्यूब डिवाइडेड बाई l। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा कि T इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू ये हमारा रहेगा x क्यूब डिनोमिनेटर में रहेगा, ये ऊपर रहेगा Q का स्क्वायर, ये L जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा टेंशन का वैल्यू 1/4πε0 जो है आ जाएगा RH में, Q स्क्वायर रहेगा, x क्यूब भी रहेगा, L जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये है हमारा Q स्क्वायर इंटू L बाई 4πε0 इंटू x का क्यूब। तो ये आ गया हमारा जो है एक्सप्रेशन आ गया। तो अब tan थीटा निकालेंगे, तो सेकेंड पॉइंट जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सेकेंड पॉइंट को, इजी मेथड यहाँ पे है, सेकेंड पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे। ये जो है पॉइंट बी, सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो ये जो है T साइन थीटा, ये जो है T कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो T साइन थीटा डिवाइडेड बाई T कॉस थीटा, T साइन थीटा डिवाइडेड बाई T कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा k0, ये आ जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो है हमारा mg। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा tan थीटा, तो क्या हो जाएगा k0 की जगह पे k0, ये आ जाएगा हमारा Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर इंटू mg। ठीक है, तो ये है हमारा tan थीटा। और यहाँ पे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, k0 को लिख सकते हैं 1/4πε0, ये आ जाएगा हमारा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा x स्क्वायर इंटू mg। ठीक है, x स्क्वायर इंटू mg, तो ये है हमारा जो है tan थीटा का वैल्यू। तो सॉल्व होके आ गया कि tan थीटा इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 4πε0।